मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में 933 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, साथ ही विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस 2554 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बरेली की पहचान को झुमका के साथ जोड़ा था। हमने बरेली की नाथ कॉरिडोर देकर नाथ नगरी उसकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। सीएम योगी ने गाय गंगा और दंगों का जिक्र कर सपा मुखिया पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा कि बरेली दंगा सिटी नहीं, अब स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। 2017 से पहले बरेली में 5-7 दंगे आम थे, लेकिन पिछले 8 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। बरेली में दंगा नहीं, सब चंगा है। उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि दंगा करने की हिम्मत करने वालों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बरेली में अब निवेश का माहौल बन गया है। डेयरी, मेडिकल, अन्य उद्योग निवेश हो रहे हैं, इसमें रोजगार के नए अवसर। अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रजप्रांत भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री दुर्विजय सिंह जी शाह जी से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और समस्त जनपद वासी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहते, तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया उनका। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको वासंती नवरात्रि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में यश और कीर्ति दे, सुख और शांति दे, आपको सुरक्षा की ताकत दे। आपके इस सुख और समृद्धि में उत्तर प्रदेश और देश की समृद्धि छुपी हुई है। आप देखें ना, यही प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू नहीं, ये देश की विकास का, विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। ये बीमारू राज्य का देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था में अग्रणी राज्य माना जाता है। जिस प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा और उसी का आह्वान करने के लिए हमारी जनप्रतिनिधिगण आपके बीच में आए होंगे। आज एक बार फिर से पूरे प्रदेश बरेली वासियों को इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को स्कूल चलो अभियान के लिए अपना योगदान देने की अपील करता हूं और संचारी रोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर उत्तर प्रदेशवासी आगे आए। आज हम सब आपके बीच में आए हैं और मुझे इन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देते हुए बरेली वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करके योजनाओं को यहां लेके आते हैं। और बरेली एक ऐसा जनपद है जहां पे डॉक्टर भी और अलग अलग तबके के जुड़े हुए लोग राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में है। अलग विषय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है और कोई एलोपैथ का, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है। लेकिन अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का राजनीति में जाना यह अत्यंत सराहनीय है। कोई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, अलग अलग गोवंश समाजवादी पार्टी के लिए, और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था।
देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है, इनकी असलियत यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले कर देते हैं। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी थी। इनकी परेशानी तो वो है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। अब इन गौवंश को बचाने की चुनौती भी तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गौवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और कुटली के भी नाम इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए, उसको तराशने के लिए स्कूली शिक्षा में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के लिए मैं स्वयं बरेली में आया हूं, नाथ नगरी में आया हूं और नाथ नगरी से किया जाने वाला कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं होता। बहनों और भाइयों, इसी श्रृंखला में हम दूसरे चरण में यहां पर काम करने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा है। शिक्षा और समाज की आधारशिला है, तो किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की, महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। ये इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है। याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहाँ पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद
मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबलिंगटन सरकार ने किए हैं, इनसे फ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। आज कोई मौत नहीं होती, बीमारी को नियंत्रित कर दिया गया। मलेरिया लगभग नियंत्रित हो चुका है, लेकिन इसका जड़ मूल से उखाड़ने के लिए आज मैं बरेली आया हूं। बरेली हो या बदायूं या पीलीभीत या उसके अगल बगल के जो जनपद हैं, इन जनपदों में कहीं पर भी मलेरिया या उससे जनित कोई भी अन्य संचारी रोग न पनपने पाए, इसके लिए जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम, हेल्थ वर्कर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, हॉस्पिटल्स को इसके अनुरूप तैयार करना, वहां पर कहीं जल जमाव न हो, कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति न आने पाए, इसके लिए छिड़काव की व्यवस्था, वहां पर कैसे हमें कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे लार्वा के स्टेज में ही मच्छर को मारा जा सके, इसके लिए तमाम प्रयास प्रारंभ होंगे। और इसके लिए अगले 3 महीने के अंदर चलने वाले इस कार्यक्रम से संचारी रोग पर नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो। 2017 के पहले जब हम लोग आए थे, 2017 में जब आए थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 8 वर्ष में बने। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन पर 80 से ज्यादा है, जिनमें 26 से ज्यादा है प्राइवेट क्षेत्र में और 44 से ज्यादा है यह निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट के। यानी ये बताता है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। जो मैं बार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज को भी देने का काम किया है। और प्रदेश सरकार आज उसे प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी ग्राउंड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी ग्राउंड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान का कार्ड जारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर सकता है। और इस दृष्टि से आप सबसे भी मैं अपील करूंगा, मलेरिया है, डेंगू, इसका कारण, मलेरिया का कारण तो गंदगी और जल जमाव। गंदगी में जब जल जमाव होगा, मच्छर पैदा होगा और मच्छर मलेरिया को पैदा करेगा, मलेरिया को फैलाएगा, मलेरिया का संक्रमण फैलेगा, तो उसके बाद तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। डेंगू के लिए कहीं भी जल जमाव हो, वह डेंगू के लार्वा को पनपाएगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, जिससे बरसात के पहले मलेरिया हो या डेंगू के लार्वा को लार्वा स्टेज में ही समाप्त कर सके, इन संचारी रोगों को नियंत्रित कर सके। इसमें आशा वर्कर और एएनएम डोर टू डोर भी जाएंगी, स्क्रीनिंग भी करेंगी, लगातार अभियान भी चलाएंगे। हमें इसके साथ जुड़ना होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक
इन बीमारियों की चपेट में ना आने पाए, और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। इन अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है, याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5-7-10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा, अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का तो साहस नहीं कर पाते। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था, हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी भौगोलिक पहचान लगाने का काम किया। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी, और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहाँ पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके, और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है।